हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शारदा और हमारे यूट्यूब चैनल संसार ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जिसमें हमने उसके जो है स्रोत, प्रकार और उसके जो है दुष्प्रभाव को देख लिए हैं। आज हम जो है इसमें देखने वाले हैं इसके जो कृमि कंपोस्टिंग खाद क्या है, घातक अपशिष्ट पदार्थ क्या है, ये इन सारी पर चीज़ों पर जो है चर्चा करने वाले। इसके पहले वीडियो में हमने जो है नगर जो अपशिष्ट है उसके बारे में चर्चा किया हुआ था। अभी आज जो है हम चर्चा करेंगे कृमि कंपोस्टिंग पे और दूसरी चीज घातक अपशिष्ट क्या होते हैं उनके बारे में। तो देखो, कृमि कंपोस्टिंग खाद क्या है आप जानते हैं? चलिए देखो, कृमि कंपोस्टिंग खाद, देखो प्रकृति में क्या होता है, प्रकृति में जो भी अपशिष्ट जो पैदा निकलते हैं ना, प्रकृति में जो है इतनी ताकत होती है प्रकृति में कि अगर कोई अपशिष्ट अगर उसने पैदा की हुई है तो उस अपशिष्ट की सफाई की भी जो है ताकत प्रकृति के अंदर है। मतलब प्रकृति को प्रकृति के अनुसार ही चलने दे, उसमें कोई छेड़छाड़ ना करे तो कोई भी नुकसान नहीं है। अगर अपशिष्ट पैदा हो भी रहा है तो उसकी सफाई प्रकृति अपने आप ऑटोमेटिक कर देगी। लेकिन अगर हम उसमें छेड़खानी करेंगे तो हमारे लिए वो क्या है, अपशिष्ट हानिकारक होते हैं ना। तो उसी के ही परिप्रेक्ष्य पे आज हम बात करने वाले हैं कृमि कंपोस्टिंग। कृमि कंपोस्टिंग क्या होगा उसी को हम देखेंगे। कृमि कंपोस्टिंग में होता क्या है, देखो ये कृमि कंपोस्ट कैसे बनता कैसे कृमि कंपोस्ट। ये जो कृमि कंपोस्ट है ये जो है सभी मृत और सूखे पत्तों और टहनियों के जो है पहले केचुए और कीड़े मकोड़े और बाद में जीवाणु और कवक विघटित करके मिट्टी जैसा काला और समृद्ध पदार्थ बना। मतलब इनको बनाने के लिए क्या किया जाता है, इनको बनाने के लिए जो है मृत और सूखे पत्तों और टहनियों को पहले क्या किया जाएगा, केचुए और कीड़े मकोड़े और क्या रहेगा बाद में जीवाणु और कवक, इसको जो है मिलाकर जो है विघटित करते हैं। और विघटित के बाद ये जो मिट्टी जैसा काला और मतलब काफी समृद्ध पदार्थ बन जाता है। यही हमारा क्या है, कृमि कंपोस्टिंग है। क्या है, कृमि कंपोस्टिंग। ठीक है, आप चाहे तो डेफिनेशन लिख सकते हैं कि सभी मृत और सूखे पत्तों और टहनियों को पहले केचुए और कीड़े मकोड़े और बाद में जीवाणुओं और कवक विघटित करके मिट्टी जैसा काला और समृद्ध पदार्थ बनाते हैं, जिसे कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए ये जो कंपोस्ट है ये कंपोस्ट कैसे काम करता है अभी बताती हूँ। देखो ये जो कंपोस्ट है ना, मिट्टी में जो पाई जाएगी, ये एक तरह से ये चक्र चलेगा। देखो मिट्टी में जो है, ये मिट्टी में जो प्राणी होते हैं ना, मिट्टी में जो प्राणी होगा उस मिट्टी में प्राणी, ठीक है, वो जो है कार्बन वस्तुओं का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। कार्बन वस्तु का उपयोग किस रूप में करेंगे, भोजन के रूप में करते हैं। कार्बन वस्तु का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं और उस भोजन जो है, उस भोजन से इनको क्या मिलता है, इन भोजन से इनको जो है वृद्धि और कायाकल्प के लिए पोषक तत्व, इसके लिए क्या मिलेगा, पोषक तत्व इनको मिलेगा। और इससे जो है मिट्टी में ये जो है, ये पोषक तत्व जो है आगे क्या होता है, मिट्टी में वापस आ जाती है, मिट्टी में वापस आ जाती है। ठीक है, और क्या होगा, ये जो वापस आने के बाद ये किसको ग्रहण कर लेते हैं, पेड़ पौधे इसको क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, पेड़ पौधे इनको ग्रहण कर लेते हैं। मतलब एक प्रकार से इसका एक चक्र चल रहा है। ये जो प्राणी है, मिट्टी में जो प्राणी पाए जाते हैं जो है कार्बन वस्तु का उपयोग किस रूप में कर रहे हैं, भोजन के रूप में। भोजन के रूप में करने के बाद ये जो है भोजन के रूप में ग्रहण तो किए, उसके बाद क्या है, ये वृद्धि और कायाकल्प, किसी प्रकार के अपने में वृद्धि करना है, कोई चेंजेस करना है तो उसके लिए ये पोषक तत्वों का काम करते हैं। और ये पोषक तत्व जो है वापस किस में आ जाता है, मिट्टी में। और मिट्टी में वापस आने के बाद ये जो है किस में चला जाता है, पेड़ पौधे में। इस तरह से ये एक तरह का चक्र चलते रहता है। क्लियर, समझ आया? चलिए अब देखो कृमि कंपोस्टिंग बनाने के कुछ चरण हैं। मैं सिर्फ उसको बता देती हूँ कि कैसे होता है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, सिर्फ आप चरण समझिए कि उसमें क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। देखिए लगभग आधा मीटर लंबा और चौड़ा तथा 1 मीटर गहरा सबसे पहले हमको गड्ढा खोदना होता है। गड्ढा खोदने के लिए क्या होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई आधा मीटर लंबा और चौड़ा तथा 1 मीटर गहरा होगा। दूसरा स्टेप ये होगा कि उसमें खरपतवार, सूखे पत्ते और घास बिछाएंगे। जो गड्ढा है उस पे क्या बिछाया जाएगा, खरपतवार, सूखे पत्ते और घास बिछाए जाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि कार्बनिक अपशिष्ट जब भी पैदा हो गड्ढे में उसके लाए जाने की व्यवस्था की, मतलब जब भी कार्बनिक अपशिष्ट पैदा होगा उसको कहाँ लाया जाएगा, गड्ढे में। चौथा स्टेप क्या होगा, इसमें व्यावसायिक स्तर पर पैदा किए जा रहे कीड़े केचुए आदि डाले। जो हम कंपोस्टिंग के लिए बना रहे हैं ना, वही चीज इसमें डालेंगे। तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि व्यावसायिक स्तर पर पैदा किए जा रहे कीड़े केचुए आदि इसमें डालिए।
नेक्स्ट जो है अगला पॉइंट इसमें ये है कि वस्तुओं को प्रतिदिन सूखे पत्तों और मिट्टी से ढका जाए। डालने के बाद क्या होगा, इनको जो है प्रतिदिन सूखे पत्ते और मिट्टियों से ढकना है। उसके बाद जो है इसको गड्ढे को नम रखने के लिए सप्ताह में 1 या 2 बार पानी डालना है, केवल 1 या 2 बार पानी डालना है। फिर लगभग 45 दिन में ये जो है कचरा सूक्ष्म प्राणियों की क्रिया के कारण विघटित हो जाए। फिर ये जो है 45 दिन के अंदर ये जो है सूक्ष्म रूप से जो है सूक्ष्म प्राणियों की क्रिया के कारण ये क्या है, विघटित हो जाएगा और ये मिट्टी उपजाऊ और पोषक तत्वों से समृद्ध होगी। क्लियर, ये एक तरह का कृमि कंपोस्टिंग बनाने का जो है प्रोसेस है। ये नोट हो गया, मैं इसे मिटा रही हूँ, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि घातक अपशिष्ट क्या होता है। घातक अपशिष्ट है ना, घातक अपशिष्ट क्या होता है। ये तो कृमि कंपोस्टिंग देख ली, घातक अपशिष्ट देखेंगे। घातक अपशिष्ट देखो, घातक अपशिष्ट यानी कि क्या है आपका हैजर्ड्स वेस्ट। ये क्या होगा, हैजर्ड्स वेस्ट क्या होगा, ये जो है काफी देखो ये जो है रसायन, किस तरह के रसायन, कारखानों में जो है ये जो है उत्पादक जो है संयंत्र जो है वहां से, कारखानों से, जैसे कि तेल शोधक संयंत्र होगा, है ना, कागज के कारखाने होगा, प्रगलन जो भट्टियां हैं वहां से, इन सब जगहों से ये घातक अपशिष्ट निकलते हैं, ठीक है। और ये जो घातक अपशिष्ट है ना, मानव और पर्यावरण को हानि पहुंचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मानव और पर्यावरण को हानि पहुंचा सकते हैं। देखो सामान्यतः घातक अपशिष्ट को, घातक ये जो अपशिष्ट है ना, इनको घातक तभी कहा जाता है जब ये जो है, जब ये सही शोधन, भंडारण या तो निपटान के अभाव में, जब किसी इसका सही तरीके से निपटारण नहीं हो रहा है, शोधन नहीं हो रहा है ना, इसका निपटान अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तब ये किन का कारण बनेंगे, रोग या किसी मृत्यु का कारण बनते जाते हैं। तो ये जो है या मृत्यु दर में वृद्धि के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, तब ये हमारा क्या होता है, घातक अपशिष्ट कहलाते हैं। मतलब घातक अपशिष्ट इन कारखानों से तो निकल रहा है, लेकिन अगर एक लिमिट मात्रा में निकल रहा है तब तो हमें कोई दिक्कत, लेकिन अगर ये जो पर्यावरण या मानव पर दुष्प्रभाव डालने लगे, यानी कि किसी मृत्यु का कारण बन रहा है, किसी रोग का कारण बन रहा है, तब ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, घातक अपशिष्ट हो जाएगा। क्लियर, वही देखो ये था घातक अपशिष्ट। घातक अपशिष्ट का मतलब ही यही था, जो हमारे मानव और पर्यावरण के लिए जो हानिकारक है वो घातक अपशिष्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट बताती हूँ आपको घातक अपशिष्ट की विशेषताएं। अगर इसकी विशेषताओं की बात की जाए, ठीक है, घातक अपशिष्ट की विशेषताएं देखो, पहली इसकी विशेषता क्या है, विषैले। देखो एक चीज बता देती हूं आप लोगों को, विषैले अपशिष्ट, इसकी विशेषताएं कुछ इस तरह से हैं। विषैले अपशिष्ट, टॉक्सिक वेस्ट बोलेंगे इसको। दूसरा क्रियाशील अपशिष्ट, रिएक्टिव वेस्ट। ज्वलनशील अपशिष्ट, इग्नाइटेबल, इग्नाइटेबल वेस्ट। नेक्स्ट हो जाएगा आपका संक्षारक अपशिष्ट, संक्षारक अपशिष्ट को क्या कहेंगे, कोरोसिव। और संक्रामक, नेक्स्ट संक्रामक अपशिष्ट, ये हो जाएगा इन्फेक्शस। इन्फेक्शस वेस्ट। नेक्स्ट हो जाएगा एक रेडियोधर्मी, राइटिंग पे ना जाइएगा क्योंकि यहाँ पे जल्दी लिखना पड़ता है, ठीक है। ये हो जाएगा रेडियो एक्टिव वेस्ट, ठीक है।
ये इसकी विशेषताएं, किसकी घातक अपशिष्ट की ये जो है पूरी विशेषताएं, विषैले अपशिष्ट, क्रियाशील, ज्वलनशील, संक्षारक, संक्रामक, रेडियोधर्मी। क्लियर। अगर इन जो है ये जो इसकी 6 विशेषताएं, इन 6 विशेषताओं में से अगर कोई एक भी चीज यहाँ पे पाया जा रहा है तो वो हमारे लिए क्या होगा, घातक अपशिष्ट होगा। अगर इन 6 में से कोई एक भी अगर विशेषता पाई जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, घातक अपशिष्ट होगा। अब देखो ये जो पहला है आपका क्या, विषैले अपशिष्ट, टॉक्सिक वेस्ट जो है, ये जो है कैसा है, टॉक्सिक वाला। टॉक्सिक जो है ना, ये विषैले पदार्थ है जो सूक्ष्म मात्रा में भी जहर होते हैं। ये विषैले पदार्थ है जो सूक्ष्म मात्रा में भी क्या होगा, एकदम ही बहुत ज्यादा विषैला होगा, जहर के बराबर है वो। नेक्स्ट क्रियाशील अपशिष्ट है, रिएक्टिव वेस्ट जो है, ये क्या हो जाएगा, ये जो है वायु या जल के साथ जो है तीव्र प्रतिक्रिया कर उन्हें विषैला बना देते हैं। वायु और जल के साथ क्रिया करके ये क्या करेंगे, तीव्र विषैला बना देते हैं, जिससे क्या होता है, विषैला बना देते हैं, जिससे ये जो है तीव्र और आघाती यानी कि जल्दी गर्म होने वाले मतलब गर्मी लगने पर विघटित हो जाते हैं। जैसे कि आपका क्या, और ये विघटित तो हो जाएंगे, साथ ही क्या होगा, विषैले मतलब जो है गैस पैदा करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसके एग्जाम्पल में कि इसके क्रियाशील वाले में, रिएक्टिव में क्या हो जाएगा आपका, बारूद और एक है नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। जिसके एग्जाम्पल में क्या है, रिएक्टिव में बारूद और नाइट्रोग्लिसरीन, ये कैसे होते हैं, काफी वायु और जल के साथ जो है तीव्र प्रतिक्रिया होती है और तीव्र आघात या गर्मी लगने पर विघटित होती है। क्लियर, जिससे ये विषैले गैस पैदा करती है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, बारूद और नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट है ज्वलनशील अपशिष्ट, इग्नाइटेबल वेस्ट क्या हो जाएगा, ये जो है अपेक्षाकृत कम तापमान, मतलब अपेक्षाकृत कम तापमान से मतलब क्या है, जैसे कि मान लो मतलब कि अपेक्षाकृत कम तापमान का मतलब ये है कि 60 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है ना, तब भी वो जो है पदार्थ जल जाता है, मतलब थोड़ी ही गर्मी में जो है वो जल जाएगा। तो वो क्या है, 60 डिग्री कम तापमान पर भी जो है जल जाते हैं, वो क्या हो जाएगा, ज्वलनशील अपशिष्ट। जैसे कि क्या है, पेट्रोल पेंट थिनर, जैसे कि क्या, पेट्रोल पेंट और थिनर, पेट्रोल पेंट थिनर, ये चीजें इसमें शामिल होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा संक्षारक, संक्षारक अपशिष्ट यानी कि कोरोसिव वेस्ट जो है वो क्या होगा, ये जो है कोरोसिव वाला रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा वस्तु और सजीव ऊतकों को नष्ट करते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, अम्ल और क्षार, मतलब जो है कोरोसिव वेस्ट के अंतर्गत आ जाएगा। संक्षारक वाला अम्ल क्षार इसके एग्जाम्पल है, जिससे क्या है वस्तु और कोई भी अगर वस्तु और जो भी सजीव ऊतक है वो जो है नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट संक्रामक अपशिष्ट, इन्फेक्शस जो है वेस्ट, इसमें आएगा आपका। इसके तहत ये होता है कि देखो इसके तहत क्या होता है, जो शल्य क्रिया में निकले मानवीय ऊतक, प्रयोग की जा चुकी पट्टियां और सुइयां, सूक्ष्म जैविक पदार्थ ही शामिल होते। शल्य क्रिया मतलब जो चिकित्सा से रिलेटेड जो चीजें होती है उससे निकली हुई चीजें वो इसमें आ जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा, उपयोग की हुई सुई, उपयोग की गई सुई या सुइयां जिसको बोल सकते हो, है ना। और सूक्ष्म जैविक पदार्थ, शल्य क्रिया से वो जो निकला हुआ पदार्थ है, वो सारी चीजें, ये पट्टियां जो होती है ना, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट रेडियो अपशिष्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होगा, ये जो है बुनियादी तौर पर अगर बात करें तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र से पैदा होते हैं। रेडियो एक्टिव जो है वेस्ट वो किससे पैदा होंगे, ये जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से जो है पैदा होते हैं। देखो ये जो है मतलब विघटित होने से पहले ये तो विघटित हो जाएगा, लेकिन होने के बाद भी जो है वातावरण में कम से कम 1000 वर्षों तक अपना असर छोड़ देते हैं। तो जैसे कि इसमें क्या लिख सकते हो, परमाणु ऊर्जा संयंत्र वगैरह से ये निकलता है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से। क्लियर, समझ आया। ये जो है घातक अपशिष्ट के जो है विशेषताएं हैं। नेक्स्ट टॉपिक है घातक अपशिष्टों से निकली जो समस्या है। पहली समस्या ये है कि भूमिगत निपटारा करने पर भूमिगत जल प्रदूषित होगा। अगर इसका भूमिगत निपटारा होता है ना, भूमिगत निपटारा अगर किया जाएगा तो क्या होगा, भूमि जल प्रदूषित होगा, भूमि जल प्रदूषित होगा। ठीक है, पहला रीजन क्या है इसकी समस्या का, भूमिगत निपटारा करने पर भूमिगत जल प्रदूषित होगा। दूसरी प्रॉब्लम, कीटनाशकों का प्रयोग जो है झीलों या तालाबों के जल को प्रदूषित करता है। अगर कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशक
का प्रयोग किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, झील और तालाब ये सब क्या होंगे, प्रदूषित होंगे। झील तालाब क्या हो जाएंगे, प्रदूषित होंगे। ठीक। थर्ड क्या है, थर्ड जो है सीसा, ये जो है सीसा जो है लाल रक्त की कणिकाओं को प्रभावित करती है, सीसा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, पीबी। सीसा जो है ये किसको प्रभावित करती है, रक्त की लाल कणिकाओं को, रक्त की लाल कोशिकाओं को, रक्त की लाल कोशिकाओं को प्रभावित करती है। ठीक है। अब इसको प्रभावित करी, इसको प्रभावित करने से क्या होगा, उसके जो है CO2 परिवहन की क्षमता कम हो जाएगी। O2 परिवहन की क्षमता कम हो जाएगी। सीसा अगर सीसा की मतलब सीसा से क्या होगा, सीसा की जो है, सीसा रक्त की लाल कोशिकाओं को प्रभावित करती है और इससे क्या होगा, इसका प्रभाव कि O2 परिवहन की इसकी क्षमता जो है कम हो जाएगी। नेक्स्ट, सीसा जो है स्नायु तंत्र के ऊतकों को भी नुकसान पहुंचा सकता है और इससे क्या होगा, फिर मस्तिष्क में प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि नेक्स्ट अपना जो है सीसा से और क्या हो सकता है, सीसा जो है स्नायु तंत्र के ऊतकों को नुकसान पहुंचाएगी। सीसा और किसको नुकसान पहुंचाती है, स्नायु तंत्र के ऊतकों को, स्नायु तंत्र के ऊतकों को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, नुकसान पहुंचाएगी, तो इससे जो है मस्तिष्क की समस्या, मस्तिष्क रोग उत्पन्न होगा। इससे क्या होगा, मस्तिष्क रोग, इसके प्रभाव से क्या होगा, मस्तिष्क रोग होगा। ठीक है। सीसा अगर स्नायु तंत्र तक जाती है तो। वहीं नेक्स्ट पॉइंट ये होगा, देखो औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग होने वाला, जैसे कि क्या क्या चीजें प्रयोग होती है औद्योगिक प्रक्रियाओं में, पारा, ठीक है, पारा खाद्य श्रृंखला में पहुंचकर, पारा जो है खाद्य श्रृंखला में पहुंचकर, अभी खाद्य श्रृंखला में किसके जरिए पहुंचेगा, मछलियों के द्वारा। किसके जरिए, मछलियों के द्वारा, मछलियों के द्वारा। तो ये क्या होगा, मनुष्य में विषैले प्रभाव देगा। मनुष्य में कैसे हो गए, विषैले प्रभाव। ठीक है, विषैले प्रभाव छोड़ेगा मनुष्य में। पारा जो है अगर खाद्य श्रृंखला में जो है मछलियों के माध्यम से आ रहा है तो मनुष्य में कैसा रहेगा, विषैला प्रभाव। अगर अन्य प्रभाव की बात की जाए तो जो है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल मानव और पशुओं में गुर्दों व जिगर में जो है जमा होकर हानि पहुंचाते हैं। कौन सी, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, ये जो है मानव व पशुओं में जो है क्या करेगा, गुर्दे व जिगर में पहुंचकर उसको हानि पहुंचाएगा। ठीक है। इससे क्या होगा, प्रजनन क्षमता को कम करते हैं, इससे ये इसका क्या हो जाएगा, प्रजनन क्षमता कम हो जाएगा, प्रजनन क्षमता कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके एक और है प्रभाव, विनाइल क्लोराइड जो है, विनाइल क्लोराइड जो है इंसानों में बहरापन, दृष्टि समस्या और क्या हो सकता है, रक्त प्रवाह में दोष। ठीक है। ये इस तरह की जो है हड्डियों में विकृति पैदा कर सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है आ सकती है, किससे, घातक अपशिष्टों से जो है। तो ये है हमारा पूरा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत की सारी जो है इंफॉर्मेशन। ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये यहीं पर कंप्लीट होता है। ओके, तो ये पूरा ये ठोस अपशिष्ट का पूरा सीरीज कंप्लीट हो गया आज के वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।